नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीरो इग्नोरेंस पर। आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में, क्योंकि उसके फॉर्म आ गए हैं और उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, कुछ आप गलती ना कर दें, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आपको ये पूरी वीडियो देखनी है शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँ सीटेट से रिलेटेड, जो कि आगे बहुत परेशानी देते हैं अगर कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। CTET सीटेट सीटेट इस बार जो हो रहा है वो पिछले बार के जितने भी सीटेट हुए हैं, जितने भी एडिशन हुए हैं, संस्करण हुए हैं सीटेट के, उससे बिल्कुल अलग होगा। इस बार बहुत सारे बदलाव होने हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और जो भी बदलाव हैं वो मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि सीटेट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है और उसकी क्या निर्धारित न्यूनतम योग्यता है। तो इसकी निर्धारित न्यूनतम योग्यता है आपकी, या तो आपके पास बीएड होना चाहिए, या आपके पास बीटीसी, डीएलएड, या जिस किसी भी नाम से ये जो आपका डिप्लोमा इन टीचिंग की जो सर्टिफिकेट होता है वो जाना जाता हो, ये आपके पास में होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या अपेयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं अपेयरिंग वाले फॉर्म। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट वो होते हैं इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल, जो कि अपने डिग्री यानी बीएड की या बीटीसी डीएलएड जो भी है उसके अंतिम वर्ष के विद्यार्थी होने चाहिए। कहीं कहीं पर सेमेस्टर होता है, तो सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर अगर देखा जाए तो आपके पास अपने सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, और थर्ड सेमेस्टर में आप अपीयर हो चुके हों, यानी आपने एडमिशन ले लिया हो थर्ड सेमेस्टर में, तो आप एलिजिबल हैं। आप अपना फॉर्म डालिए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये आपका अपेयरिंग वाला डाउट था, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हम फॉर्म डालेंगे तो किस बेस पर डालेंगे, यानी कि इसमें दो ग्रुप होते हैं। एक होता है आपका सोशल साइंस ग्रुप, एक होता है आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप। अब ये दो ग्रुप में एग्ज़ाम होगा सीटेट का। अब ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये जो ग्रुप हैं दोनों, ये आपके पेपर सेकंड के लिए हैं। ठीक है, इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई आपका बीए किया हुआ, बीए करके स्टूडेंट ने बीएड या बीटीसी किया होगा, किसी ने बीएससी के बाद, किसी ने बीकॉम के बाद, किसी ने बीटेक के बाद भी किया होगा, किसी ने बीबीए के बाद। तो अब वो कैसे डिसाइड करेंगे हम कौन से वाले ग्रुप को चूज़ करें, ये एक डाउट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आर्ट्स की सब्जेक्ट होती हैं, जैसे आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, तो ये सारे के सारे आपके सोशल साइंस का जो ग्रुप है उसका फॉर्म डालेंगे। ठीक है, और ये सीटेट का फॉर्म बीएड के सब्जेक्ट के आधार पर नहीं डाला जाता है, ये आपका ग्रेजुएशन के आधार पर डाला जाता है कि आपका ग्रेजुएशन किस में है, और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर आप बीएड में अपनी टीचिंग सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो ग्रेजुएशन है आपका, उसकी सब्जेक्ट के आधार पर ये आपको ग्रुप चूज़ करना है सीटेट के फॉर्म में। ठीक, इसके बाद जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो आप इसमें चूज़ करेंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला ग्रुप। इसके बाद कुछ बीकॉम वाले होंगे, और जो बीकॉम वाले हैं या बीबीए वाले हैं या बीटेक वाले हैं, उनके लिए इसमें छूट होती है कि आप, क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, तो आप या तो सोशल साइंस का डाल दें, या फिर आप साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला चूज़ कर लें। आप अपना जो फॉर्म जब डालेंगे उसमें आता है ग्रुप कौन सा चूज़ करना है, तो आप चूज़ कर लें उसे। ठीक है, तो ये साइंस वाला ग्रुप, साइंस एंड मैथमेटिक्स, और दूसरा सोशल साइंस वाला ग्रुप, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये ग्रुप की बात हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे हम पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या होता है इसमें, कि इसमें पहली बात कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पासिंग मार्क्स इसमें होते हैं आपके जनरल के लिए 90 नंबर,
और जनरल से अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं सभी के लिए 82 यानी 82 नंबर होते हैं, जिस पर आपका ये सीटेट पास हो जाएगा। केवल जनरल के लिए 90 नंबर यानी कि 60%, 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको 90 नंबर लेके आने होंगे। और ये जो है सेक्शन वाइज होता है, जैसे आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ऐसे अलग अलग पास नहीं होना है। केवल टोटल राउंड ऑफ में आपके 150 में से 90 नंबर अगर आपके जनरल कास्ट में आ रहे हैं तो आप पास हैं। अगर आपके जनरल से अलग कोई भी आपकी कैटेगरी है तो आपके 82 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हैं। आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, रिजल्ट आएगा, बाकायदा आप उसका जॉब वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। ये आपके हो गए पासिंग मार्क्स। अब इसमें पासिंग मार्क्स में भी एक थोड़ा सा डाउट आता है कि क्या जो ओबीसी वाले हैं वो अपने स्टेट में 82 पर पास माने जाएंगे या सेंट्रल में भी 82 पर पास माने जाएंगे। तो उसका मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं आपको कि जो सीटेट है वो एक सेंट्रल लेवल का होता है, यानी कि कोई कोई राज्य उसे अपने राज्य की भर्ती में, शिक्षक भर्ती में मान्यता देता है, कोई नहीं देता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में सीटेट या यूपी टेट में से कोई एक है, आप मान्य हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं कोई भी शिक्षक भर्ती आती है तो। लेकिन अगर आप दिल्ली वगैरह में फॉर्म डाल रहे हैं तो ये राज्य के ऊपर निर्भर है कि वो आपको आपका सीटेट को कंसिडर कर रहे हैं या वो अपने राज्य का स्वयं अपना टेस्ट, अपना एक टेट करा रहे हैं, उसे कंसिडर कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हरियाणा का होता है एस टेट, राजस्थान का होता है आर टेट या रीट, तो वहाँ पर सी टेट मानना नहीं जाएगा, वहाँ पे उस राज्य बेसिस का आपको टेट पास करना होता है। ठीक है, तो ये राज्य के आधार पर निर्धारित है कि राज्य अगर चाहें तो इसको माने या फिर अपना स्वयं का टेट कराएं। ठीक है, इसके बाद में अब इसमें एक चीज़ और है कि नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप आराम से बेधड़क होके आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और पास कीजिए। ठीक है, अच्छा अब फीस की बात करते हैं। फीस जितनी फीस पहले थी उतनी फीस अब है, कोई फीस में बदलाव नहीं हुआ है। जनरल और ओबीसी के लिए फ़ीस 1000 रुपये है, सिंगल पेपर की, डबल पेपर की 1200 रुपये है, और जनरल से और ओबीसी के अलावा फ़ीस 500 रुपये सिंगल पेपर और 600 रुपये आपका डबल पेपर की फ़ीस है। फीस में जनरल और ओबीसी सेम फीस पे करेंगे, लेकिन जो आपका पासिंग मार्क्स है वो आपके अलग अलग हैं। जैसे कि जनरल का 90 रहेगा, ओबीसी का 82 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम कंडक्ट जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा खुशी की बात है कि जिनके बाई मिस्टेक OMR भरने में गलतियां हो जाती हैं, गोले वगैरह गलत हो जाते हैं, तो वो जो है बड़ी परेशानी में रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये सब नहीं होता है, क्योंकि आपको अपना सीधे जाना है, आपको एक कंप्यूटर अलॉट होगा, उसमें आपका रोल नंबर पहले से फिल होगा, आपका जो है केवल लॉगिन करना है और आप उसमें आराम से कर सकते हैं। इसमें गोले वगैरह गलत होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि गोले होते ही नहीं है, उसमें केवल क्लिक करना है, वो लॉक हो जाएगा, आपका जो रिज़ल्ट है वो बन जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। अच्छा, अब मैं इसमें क्या चीज़ भूल रहा हूँ जो आपको बताना है, वो है आपका एग्ज़ाम का हो गया। हाँ, इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न है आपका प्राइमरी वाला, यानी कि 1st to 5 क्लास का जो है पेपर फर्स्ट वो भी 150 नंबर का है। 6th to 8th वाला है यानी पेपर सेकंड वो भी 150 नंबर का है। और इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपके 5 या 15 यानी 5 पार्ट का पेपर आएगा, और प्रत्येक पार्ट 30 नंबर का होगा, जिसमें से 15 नंबर उस पार्ट में, जैसे कि सपोज़ कीजिए हिंदी का पार्ट है तो 15 नंबर की हिंदी आएगी, उसकी ग्रामेटिकल व्याकरण आएगी, और 15 नंबर की उससे संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा।
यानी कि शिक्षण विधियाँ आएंगी, शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ऐसे करके सीटेट में एक यही खासियत होती है कि आपको जो भी पार्ट है उसमें उससे संबंधित तो पूछा ही जाएगा, लेकिन प्रत्येक पार्ट की अलग अलग पेडागोजी होती है और उसमें पेडागोजी के सवाल पूछे जाएंगे। तो सीटेट को पास करने में पेडागोजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप एक बार को कंटेंट में कहीं कमज़ोर हैं लेकिन आपकी पेडागोजी मजबूत है, आपको ये पता है कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सपोज कीजिए कि एक बच्चा है आपकी कक्षा में और वो शोर कर रहा है, तो आप उस समय उस परिस्थिति में क्या करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सिचुएशन बेस्ड यानी कि क्या आपकी मनोवृत्ति होगी उस समय कक्ष में, तो ये जानता है, ये जानना चाहता है सीटेट। तो उस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पेडागोजी से रिलेटेड। हर पार्ट की अलग अलग पेडागोजी होगी, जैसे हिंदी की पेडागोजी आपकी सीडीपी तो है ही पूरी पेडागोजी में जाएगी, जैसे हिंदी की हुई, संस्कृत की हुई, इंग्लिश की हुई, मैथ की हुई, एसएसटी की हुई, विज्ञान की हुई, ऐसे करके हर पार्ट की पेडागोजी भी आएगी अलग अलग, ठीक है। उसी में 30 नंबर का प्रत्येक पार्ट होगा, तो उसमें 15 नंबर के उससे संबंधित क्वेश्चन और 15 नंबर के उस विषय से संबंधित पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर लेकर के आने हैं। आपका फॉर्म जो है वो आ चुका है और आपका फॉर्म 20 तारीख तक भरा जाएगा, वेडनेसडे तक, जिसकी लास्ट डेट है फीस पे करने की। हाँ, इसमें एक बात और जो मैं बता रहा हूँ, ये बात ये है कि आपको फॉर्म बड़ी सावधानी से भरना है, क्योंकि बात क्या है कि इस बार बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का पैटर्न में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होगा और जो कंडक्ट हो रहा है एग्ज़ाम वो ऑफलाइन ना हो के ऑनलाइन हो रहा है। तो पिछले साल तक जो सीटेट हुए हैं उसमें फॉर्म भरने के बाद करेक्शन के लिए विंडो ओपन होती है, साइड ओपन की जाती है, लेकिन क्या पता इस बार बदलाव हो रहे हैं कि वो हटा दिया होगी, केवल करेक्शन नहीं होगा, केवल फॉर्म भरो वही फाइनल माना जाएगा। तो आपको बड़ा सावधानी से फॉर्म भरना है, क्योंकि नई चीज़ है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है कि क्या पता इस बार करेक्शन के लिए टाइम ना दिया जाए, तो आप उसमें कोई गलती ना करें। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लें जब फॉर्म भरें, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा ग्रुप है जो मैंने बनाया है, आप उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें लिंक है, जो भी नोटिफिकेशन या जो भी नोटिस आएंगे वो मैं उसमें डालता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, ये सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आपके मन में एक ये सवाल होगा कि ये सब बातें हमें बता रहा है, लेकिन इसके पास में क्या योग्यता है, क्या ये सीटेट पास है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2 बार सीटेट पास हूं, 2018 में भी, 2019 में भी, क्योंकि सीटेट की वैलिडिटी 7 साल थी उस समय, तो हमने दोबारा नहीं दिया। लेकिन अब जो सीटेट की वैलिडिटी है वो आपकी वैधता लाइफ टाइम हो गई है, आजीवन हो गई है, तो हम उसको अब नहीं देंगे। हाँ, मैं अपना स्कोर बता दूं तो मेरा स्कोर 118 फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 111, ये मैक्सिमम है। और जो फर्स्ट बार यानी पहली बार जो अटैम्प्ट किया था मैंने, उस समय मेरे 94 नंबर थे फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में थे 101 नंबर। तो ये मेरा स्कोर रहा था, दोनों बात का मैंने बता दिया है। तो आप इस वीडियो को विश्वासपूर्वक देख सकते हैं, क्योंकि जो बातें हमारे साथ घटित हुई और जो हमने अप्लाई की वो सब हम आपको अपने अनुभव के आधार पर इस वीडियो में बता रहे हैं। इससे सीटेट से संबंधित जो भी वीडियो होंगी वो मैं सीटेट की प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं खुद अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बुक से तैयारी की थी, या आप कौन कौन सी बुक से तैयारी करके सीटेट को पास कर सकते हैं। अच्छा, बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इस पॉइंट तक आपने ये वीडियो देखी है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसे लाइक कर दें। और अगर ऐसे ही आप वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारा इस यूट्यूब चैनल को। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।